हेलो दोस्तों, मैं हूँ कृणाल मकवाना, गुराज इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड से। मैं आज आपके लिए नए दो टॉपिक लेके आया हूँ। कोई भी कंट्रोल सर्किट डिज़ाइन होती है तो वो दो तरीके से होती है। का तो वो क्लोज लूप सिस्टम में काम करेगी या ओपन लूप सिस्टम में काम करेगी। तो दोनों सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वो आज मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम यानी हमारा नो फीडबैक सिस्टम होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनपुट, कोई भी हमारा इनपुट आता है वो इनपुट कंट्रोल होने के बाद सीधा आउटपुट को मिल जाता है। वो सिंपल और नॉट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। वो हम एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ मैं आपको। हमारे घर में जो हीटर्स लगे होते हैं पानी गर्म करने के लिए, वो हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है उसके लिए। तो घर में जो हमारा हीटर लगा होता है उसके हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, उसका कंट्रोल सर्किट ऑन होके हमारा हीटर पानी गर्म करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ये ओपन लूप सिस्टम है, यानी हमारा पानी एक हद तक गर्म होता रहेगा और हम बंद करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। लेकिन हम उसमें कुछ ऐसा सेट नहीं कर सके हमें इतना ही पानी गर्म करना है, या हम कुछ ऐसा ऑटोमेटिक नहीं कर सके कि मुझे पानी इतना ही ठंडा चाहिए और इतने से ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। तो वो एक अपना ओपन लूप सिस्टम हुआ कि हम एक बार इनपुट देते हैं तो हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और फिर वो चलता रहता है जब तक उसको इनपुट मिलता रहता है। उससे आगे जब आप क्लोज लूप सिस्टम देखेंगे, मैं आपको उसी एग्जांपल से तो कई और तरीके से समझाऊंगा क्लोज लूप सिस्टम। तो आपको दोनों पूरा सही से समझ में आ जाएगा। तो इस सिस्टम के थोड़े बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ओपन लूप सिस्टम है वो वेरी सिंपल होता है। सो उसमें कंपोनेंट भी कम लगते हैं, तो उसकी वजह से वो हमारा लेस एक्सपेंसिव होता है और उसका मेंटेनेंस भी कम आता है। उसके आगे हम देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। दोस्तों चलिए हम अब देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम। उसको फीडबैक सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि हमारे ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, इनपुट जो आता है वो प्रोसेस होके सीधा आउटपुट को मिल जाता है। लेकिन हमारे क्लोज लूप सिस्टम में क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। क्लोज लूप सिस्टम जब इनपुट हमारा यहाँ पे देखिए, हमारा जब इनपुट सिग्नल आता है वो सिग्नल यहाँ पे प्रोसेस होता है, फिर वो सिग्नल एम्पलीफाई होता है और कंट्रोलर में जाता है, और कंट्रोलर प्रोसेस को सिग्नल देता है कि उसको प्रोसेस को स्टार्ट रहना है या स्टॉप रहना है। तो उसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो हमारा फीडबैक लेता है और वो फीडबैक हमारा पीआईडी कंट्रोलर में जाता है। और पीआईडी कंट्रोलर के बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझाऊंगा। जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें पीआईडी कंट्रोलर की ज़रूरत होती है, और वो एम्पलीफायर वो भी पीआईडी कंट्रोलर में ही होता है। तो हमारा क्लोज लूप सिस्टम जो है वो आउटपुट का रेफरेंस फीडबैक लेता है और पीआईडी को देता है, इसलिए उसको क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। क्योंकि इनपुट को सिग्नल एम्पलीफाई होने के बाद कंट्रोलर को मिलने के बाद जो प्रोसेस होता है उसका आउटपुट का फीडबैक भी हम लेते हैं और वापस वो फीडबैक से एरर सिग्नल जनरेट होता है। तो दोनों सिस्टम में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। क्लोज लूप सिस्टम हमारा कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद भी रिलायबल है, क्योंकि उसमें फीडबैक मिलता है। तो फीडबैक की वजह से वो रिलायबल होता है। हम फीडबैक लेते हैं तो हमारा प्रोसेस भी थोड़ा फास्टर हो जाता है। तो उसके साथ साथ किसी भी चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इस सिस्टम क्या है, कंपोनेंट ज़्यादा यूज़ होते थे, उसकी वजह से एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो ये सिस्टम एक्सपेंसिव होता है। ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ होने की वजह से उसके कनेक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सो कंपोनेंट ज़्यादा होने की वजह से उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, तो डिफ़िकल्ट है मेंटेनेंस करना उसका। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोज लूप सिस्टम और ओपन लूप सिस्टम कैसे काम करता है। ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं लिया जाता, और जो ये क्लोज लूप सिस्टम होता है उसमें आउटपुट से एक फीडबैक भी लिया जाता है। उसकी वजह से इसको
क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। और ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक नहीं लिया जाता, इनपुट प्रोसेस सीधा सीधा आउटपुट को मिल जाता है। जब इनपुट कमांड नहीं आएगा तो आउटपुट भी बंद हो जाता है। उसकी वजह से उसको ओपन लूप सिस्टम या फिर नो फीडबैक सिस्टम बोला जाता है। थैंक यू।